है दुर्गा अष्टमी का 8वां दिन और आज मैं सुबह से ही काम में लगी थी। मंदिर से बहुत दूर-दूर पैदल जाना पड़ता है। देखिए मैंने टीका भी लगाई हूँ, हमारे यहाँ मंदिर में ऐसा टीका लगाते हैं। और आज मुझे कन्या भोज करवाना है कि छोटी-छोटी कन्या को नौ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए मुझे आज कन्या भोज करवाना है। तो मैं अभी खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, तो मुझे उसके लिए खाना बनाना है खीर, पूड़ी और चना, क्योंकि कहते हैं ना भगवान देवियों को वही पसंद किया जाता है। तो सिर्फ बस मैं अभी उनके लिए वही बनाने जा रही हूँ। मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ, खाना खिलाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, मैं बच्चों के लिए कन्या भोज कराने के लिए खीर बनाने आ गई थी और उसमें शक्कर कम ही डाल रही हूँ खीर में, क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं चलेगा और बच्चे बहुत जगह खाना खाने जाते हैं। और किशमिश बादाम जो थे मेरे पास ड्राई फ्रूट वो डाल रही थी, उससे भी और ज़्यादा मीठा हो जाएगा। बस वो खीर बनाने में लगी हुई थी और सारे बच्चे भी खाना खाने के लिए आ चुके थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं सुबह से ही सभी दूर मंदिरों में पूजा करने गई थी। मैं आपको आके बताई थी, मंदिर से आके बैठी थी तब, कि मंदिर बहुत दूर है हमारे यहाँ और हम पैदल ही गए थे। मैं मंदिर जाते टाइम ज़्यादा नहीं कुछ भी नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मंदिर में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ हमारे घर के आसपास दूर दूर पे है मंदिर और भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं किसी को अपने साथ बच्चों को भी ज़्यादा लेके नहीं गई मंदिर। बस एक मेरी बेटी ही गई थी मेरे साथ और हम बस वहीं से पूजा करके आते आते हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, कम से कम 12-1 तो बज ही गया था। फिर उसके बाद आने के बाद मैंने खाना बनाया और फिर उन लोगों के लिए खाने की तैयारी कर रही थी और खाने में खीर और आलू चने और पूड़ी बनाई थी। तो यही मेरे कुकर में मैंने एक तरफ चना और आलू बॉईल होने रख दिए थे, वही ठंडे कर रही थी। और बस फिर मैं चने के लिए मसाला बना रही हूँ और चने मसाले में मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ, सिर्फ प्याज काट के, जीरा और हरी धनिया, सूखा जो मसाला होता है वही डाली हूँ। और क्योंकि ज़्यादा तीखा बच्चों के लिए बनाना है, इसलिए ज़्यादा तीखा नहीं बना रही थी और नॉर्मली सा बना रही थी और वो नॉर्मल सा भी बहुत अच्छा बना था, बच्चों को पसंद आया और उन्होंने पेट भर खाना भी खाया। ये बनाने के लिए मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट बस वही डाल रही थी और मसाले को बीच बीच में हिलाना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो लगे ना, बस इसलिए। और बच्चे सामने बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, सारे बच्चे खाना खाने के लिए मेरी बेटी सभी को लेकर आ गई थी और मैं बस मसालों को अच्छे से तरह भूनने में लगी हूँ ताकि बच्चों को तेज ना लगे। मसाला अच्छी तरह से भुना रहा है और भुनने के बाद मैं उसमें बस उबाले वाले चने और डाल दूँगी। और बच्चों को ज़्यादातर मीठे से ज़्यादा थोड़ा बहुत तीखा ही पसंद होता है और वही खाना पसंद करते हैं। और देखिए मेरा मसाला अच्छी तरह से पक गया है, पूरे मसालों में से ऑयल निकल गया है और मसालों में मैं फिर वही आलू और चने मिक्स कर रही थी और टेस्ट के अनुसार नमक और गरम मसाला डाल देती हूँ और उसे फिर से मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। और बच्चों के लिए वही अच्छा होता है ज़्यादातर। और देखिए मैं जल्दी जल्दी सब मिक्स कर रही हूँ और आलू गरम थे इसलिए मैंने सेगे ही डाल दिए और सेगे आलू को उसमें डालकर बारीक कर रही हूँ कि गरम लग रहा था और जल्दी भी बनाना था, बस इसीलिए मैं उन्हें आलूओं को चम्मच से
कढ़ाई में ही तोड़ रही थी। और ये चना मसाला खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। आप भी एक बार इसे ट्राई करिए। और मैं थोड़ा सा पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और नीचे कढ़ाई में जले ना। मैं इसे लो फ्लेम पे ही पका रही हूँ और थोड़ी देर ढक कर रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए और मसाला मिक्स हो जाए उसमें। बस कुछ देर बाद कम से कम 2-3 मिनट के लिए पकने देना है उसे। फिर उसे और बीच-बीच में 1-2 बार हिलाते रहना। और साथ ही साथ में बच्चों के लिए गरम-गरम पूड़ी बना के देते जा रही थी और उन्हें खाना भी देते जा रही थी। ज़्यादा तो नहीं, और बच्चे भी मेरे आसपास ही थे, वहीं सामने के रूम में खेल रहे थे, तो मैं उन लोगों से बात भी कर रही थी और पूड़ियाँ भी बना रही थी ताकि बच्चे मस्ती ना करें और मेरा भी टाइम निकल जाए। और मेरी भांजी भी थी मेरे पास, वहीं पास में ही खड़ी, तो मेरे से बातें कर रही थी कि मामी आप पूड़ी कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे ही करते हुए बस मैं उससे बातें करते हुए मेरा काम कर रही थी और गरम-गरम बच्चों को खाना देते हुए जा रही थी। और मैं ज़्यादा बच्चों को आप लोगों को दिखा ही नहीं पाई क्योंकि मेरा घर तो बहुत छोटा है और उन लोगों को वहाँ बैठने के लिए, खड़े रहने के लिए परेशानी होती है। तो मैं जब लाई और बहुत सारी लड़कियाँ हो गई थी, तो बस उसी परेशानी से मैं उन्हें आप लोगों को नहीं दिखा पाई और बस उनकी एक फ़ोटो ही खींच पाई मैं, ज़्यादा नहीं। Hey, what's up? Yeah, we're hosting tonight. You free? Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you get तो फ्रेंड्स, अभी मेरे सारे घर की कन्या खाना खा के जा चुकी है और मेरी बेटी भी बहुत जगह गई थी और वो देखिए वहीं से आके मेरे पीछे बैठी थी और बहुत सारे सामान लेके आए। उन्हें कुछ गिफ्ट भी देते हैं, किसी के घर फल देते हैं, तो बस वो वहीं लेके बैठी थी मेरे पास देखिए। और मैंने उसे आज बिल्कुल राधा जी और 9 देवियों की तरह सजाया है, तो जिसमें मैंने उसे लाचा पहनाया है। और ये लाचा मैं मेरे भाई की शादी में उसके लिए ली थी, तो वो ज़िद करने लगी मुझे यही पहनना है। उसके पास एक और रेड कलर का है, तो मैंने उसे पहनाया, लेकिन वो उससे छोटा हो रहा था, तो वो बोली मैं यही पहनूँगी। और मैंने भी लड़कियों के लिए टॉफ़ी और चॉकलेट, एक पैसे और एक-एक केले दिए उन्हें, और ज़्यादा तो कुछ नहीं दे पाई। और मेरी बेटी देखिए उसे क्या-क्या मिला, खोल-खोल के रखते जा रही है और मुझे बता भी रही थी कि मम्मी देखो मुझे वहाँ ये मिला है, केले मिले हैं, बिंदी का पैकेट मिला है। और बस वो ऐसे ही बताए जा रही थी मुझे, तो मैंने बोला ठीक है आप बैठो। और मैं अभी दिन भर से पूरा काम करके बैठी ही थी जस्ट थोड़ी ही देर पहले। फिर उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा-सा और खाना बनाने गई थी क्योंकि वो आने ही वाले थे। Hey, what's up? Yeah, we're hosting tonight. You free? Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? देखिए हम जहाँ एक जगह देखने गए थे वहाँ हवन चालू था और बहुत सारे लोग हवन कर रहे थे। फिर हम लोग वहीं से प्रसादी लेकर निकल गए और दूसरी जगह भी बहुत भीड़ थी। देखिए कितनी भीड़ है और देखो हम लोगों ने माता रानी की सिर्फ क्लिक लेके ही आ पाए हैं। फ्रेंड्स, आज आपका ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए हमने इस तरह से अष्टमी नवमी बनाई और
का ब्लॉग यहीं एंड, और कल फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।